इसीलिए हुआ कि हम लोगों ने बात रखी थी मुख्यमंत्री जी, तो ये सॉल्व हो जाना थी प्रॉब्लम। हाँ जी सर, हमने सब उस टाइम ये समझ नहीं है जी, बिल्कुल मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो सबलेट हुई है कि क्या हुई है। तकरीबन 200 कुछ दुकानें हैं नगर परिषद की शहर के अंदर, जो सबलेट तकरीबन 210-15 दुकानें। धन्यवाद जी। हमें नगर परिषद के अंदर सरकार ने एक मनोनीत पार्षद के रूप में नगर परिषद के अंदर भेजा। बड़े मान सम्मान उन्होंने हमें दिए और हम सरकार का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम 4 पार्षदों को उन्होंने नॉमिनेट करके इस नगर परिषद से भेजा और सरकार ने बड़े उत्साह से हमारी नॉमिनेशंस की। हमने भी बड़े उत्साह से इसको स्वीकार करके हम लोग जनता की सेवा के लिए अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है, जबकि नॉमिनेटेड पार्षद का क्षेत्र पूरा 16 नगर परिषद होता है और उस नगर परिषद क्षेत्र को देखते हुए हम अपनी तकलीफ दुख लेकर के या तो कार्यकारी अध्यक्ष के पास जाएंगे, कार्यकारी जो हमारे ईओ होते हैं उनके पास जाएंगे या अपने चेयरमैन के पास जाएंगे। और उत्साह अच्छा है, उत्साह ठीक था, अच्छा था जब हमने देखा कि चेयरमैन भी हमारे हैं और चेयरमैन शुरू में हमने काम के सिलसिले बढ़ाने की शुरुआत की, तो पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें नॉमिनेट किया था। पर आज हम जिस विषय पे यहाँ पर बैठे हैं वो ये विषय है कि आज की डेट में हम नगर परिषद अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाना चाहते हैं कि जिस भेदभाव के साथ वह नॉमिनेटेड पार्षदों के साथ और कुछ चुनिंदा पार्षद जो कि हमारी पार्टी के हैं उनके साथ भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं। भाई भतीजावाद के तहत वो काम करने जो उन्होंने शुरू किए, 2.5 साल हमने बड़ा सोच समझ करके हम बैठे रहे कि चलो हमारे बड़े हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। हमने संगठन में भी बात की, बीच में भी आपको एक मुद्दा आया होगा, कुछ हमारे असंतुष्ट लोग पार्टी हाईकमान तक भी गए। पूर्व में रहे अध्यक्ष हमारे पार्टी के सतपाल सिंह सत्ती जी तक गए, पूर्व में रहे हमारे नेता प्रोफेसर प्रवीण कुमार धूमल जी तक भी गए इस विषय को लेकर के। इस विषय की चर्चा हमने संगठन में भी रखी और अभी हम सरकार में भी कुछ समय पूर्व हमने यूडी मिनिस्टर के सामने भी ये बात रखी कि जिस तरह से नगर परिषद के अंदर भाई भतीजे के तहत काम हो रहा है और आगे चुनावों का समय बहुत थोड़ा रह चुका है और जिस तरह से नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की है, मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप नगर परिषद के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के लिए एक उचित विजिलेंस जांच बिठाई जाए, जो कि एक बहुत सारे विषयों को लेकर के हम इसमें आपकी बात रखेंगे। सबसे पहले विषय तो ये है कि एक बहुत बड़े बिल्डर को यहाँ पर पानी की अलग से लाइन डाल दी गई। हमें नगर परिषद के अंदर सरकार ने एक मनोनीत पार्षद के रूप में नगर परिषद के अंदर भेजा। बड़े मान सम्मान उन्होंने हमें दिए और हम सरकार का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम 4 पार्षदों को उन्होंने नॉमिनेट करके इस नगर परिषद से भेजा और सरकार ने बड़े उत्साह से हमारी नॉमिनेशंस की। हमने भी बड़े उत्साह से इसको स्वीकार करके हम लोग जनता की सेवा के लिए अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है, जबकि नॉमिनेटेड पार्षद का क्षेत्र पूरा 16 नगर परिषद होता है और उस नगर परिषद क्षेत्र को देखते हुए हम अपनी तकलीफ दुख लेकर के या तो कार्यकारी अध्यक्ष के पास जाएंगे, कार्यकारी जो हमारे ईओ होते हैं उनके पास जाएंगे या अपने चेयरमैन के पास जाएंगे। और उत्साह अच्छा है, उत्साह ठीक था, अच्छा था जब हमने देखा कि चेयरमैन भी हमारे हैं और चेयरमैन शुरू में हमने काम के सिलसिले बढ़ाने की शुरुआत की, तो पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें नॉमिनेट किया था। पर आज हम जिस विषय पे यहाँ पर बैठे हैं वो ये विषय है कि आज की डेट में हम नगर परिषद अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाना चाहते हैं कि जिस भेदभाव के साथ वह नॉमिनेटेड पार्षदों के साथ और कुछ चुनिंदा पार्षद जो कि हमारी पार्टी के हैं उनके साथ भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं। भाई भतीजावाद के तहत वो काम करने जो उन्होंने शुरू किए,
2.5 साल हमने बड़ा सोच समझ करके हम बैठे रहे कि चलो हमारे बड़े हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। हमने संगठन में भी बात की, बीच में भी आपको एक मुद्दा आया होगा, कुछ हमारे असंतुष्ट लोग पार्टी हाईकमान तक भी गए। पूर्व में रहे अध्यक्ष हमारे पार्टी के सतपाल सिंह सत्ती जी तक गए। पूर्व में रहे हमारे नेता प्रोफेसर प्रवीण कुमार धूमल जी तक भी गए इस विषय को लेकर के। इस विषय की चर्चा हमने संगठन में भी रखी और अभी हम सरकार में भी कुछ समय पूर्व हमने यूडी मिनिस्टर के सामने भी ये बात रखी कि जिस तरह से नगर परिषद के अंदर भाई भतीजे के तहत काम हो रहा है और आगे चुनावों का समय बहुत थोड़ा रह चुका है, और जिस तरह से नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की है, मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप नगर परिषद के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के लिए एक उचित विजिलेंस जांच बिठाई जाए, जो कि एक बहुत सारे विषयों को लेकर के हम इसमें आपकी बात रखेंगे। सबसे पहले विषय तो ये है कि एक बहुत बड़े बिल्डर को यहाँ पर पानी की अलग से लाइन डाल दी गई। अंदर को करो, सुनो आज जो ये प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई थी वह हम नॉमिनेटेड पार्षद द्वारा रखी थी। गांधी जी 14 नंबर वार्ड से हैं, मैं खुद स्वयं 6 नंबर वार्ड से हूँ। बहुत उत्साहित थे हम और सरकार का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें आज से 2 वर्ष पूर्व हमें नॉमिनेट किया था। और नॉमिनेट होने के बाद हम लोगों ने बड़े ही शौक से कार्यभार संभाला। पर आज बड़े दुख का विषय ये है कि हमारे ही नगर परिषद के अध्यक्ष जो कि भाई भतीजा के तहत काम कर रहे हैं, कांग्रेस की बी टीम बनकर के वह सोलन के अंदर काम कर रहे हैं और जिस तरह से वह उनकी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ चुकी है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो चाहे मोदी जी हो, चाहे जयराम ठाकुर जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी हो, जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है वह चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त पूरा राष्ट्र हो। उस हिसाब से मुझे लगता है कि नगर परिषद के अध्यक्ष कुछ अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे मामले हम लोगों ने आज आपके प्रेस वार्ता से रखे, जैसे कि एक बहुत बड़े सोलन के बिल्डर को सेपरेट पानी की लाइन डाल करके दे दी गई। सोलन के अंदर सोलन की जनता को पानी 3 दिन पूर्व आता है और इस चहते बिल्डर को पानी अगले दिन ही दिया जाता है। उसके अलावा कुछ पार्षदों के रिश्तेदारों को दुकानें सबलेट कर दी जाती हैं। कुछ पार्षदों के रिश्तेदारों को टेंडर सबलेट कर दिए जाते हैं। कुछ हमारे नेताओं को जितने भी और किसी दूसरी पार्टी के भी नेता हैं उनको बड़े लाभ पहुंचाने की कोशिश ये कर रहे हैं और बी टीम बनकर के जो ये काम कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के अंदर ये लिप्त है। आने वाले चुनावों के अंदर हम लोगों ने जाना है, भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनावों में जाएगी, अपने कार्यकर्ताओं को के सामने अपने बात रखेगी। पर जब आप अपने ही पार्षदों के साथ भाई भतीजावाद और आप भ्रष्टाचारों में लिप्त हो जाएंगे तो उसका एक मैसेज लोगों की जनता के बीच में गलत जाता है कि पूरे शहर में आप पानी 3 दिन बाद देते हैं और एक किसी बिल्डर की अपार्टमेंट्स के अंदर आप अगले दिन ही छोड़ देते हैं। ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की रूह आती है कि आपने इतने बड़े पैसे खर्च करके एक सेपरेट लाइन डाली कि सरकार से और सीएम साहब से कि विजिलेंस इंक्वायरी हो, जितने भी मामले इनके कार्यकाल में रहे उसकी जांच कराई जाए, जिसमें आपको कई चीजों में ये लिप्त मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे बैठाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव और इस कमेटी को यहाँ पे भंग किया जाए। गई थी वह हम नॉमिनेटेड पार्षद द्वारा रखी थी। गांधी जी 14 नंबर वार्ड से हैं, मैं खुद स्वयं 6 नंबर वार्ड से हूँ। बहुत उत्साहित थे हम और सरकार का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें आज से 2 वर्ष पूर्व हमें नॉमिनेट किया था। और नॉमिनेट होने के बाद हम लोगों ने बड़े ही शौक से कार्यभार संभाला। पर आज बड़े दुख का विषय ये है कि हमारे ही नगर परिषद के अध्यक्ष जो कि भाई भतीजा के तहत काम कर रहे हैं, कांग्रेस की बी टीम बनकर के वह सोलन के अंदर काम कर रहे हैं और जिस तरह से वह उनकी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ चुकी है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो चाहे मोदी जी हो, चाहे जयराम ठाकुर जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी हो, जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है वह चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त पूरा राष्ट्र हो।
उस हिसाब से मुझे लगता है कि नगर परिषद के अध्यक्ष कुछ अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे मामले हम लोगों ने आज आपके प्रेस वार्ता से रखे, जैसे कि एक बहुत बड़े सोलन के बिल्डर को सेपरेट पानी की लाइन डाल करके दे दी गई। सोलन के अंदर सोलन की जनता को पानी 3 दिन पूर्व आता है और इस चहते बिल्डर को पानी अगले दिन ही दिया जाता है। उसके अलावा कुछ पार्षदों के रिश्तेदारों को दुकानें सबलेट कर दी जाती हैं। कुछ पार्षदों के रिश्तेदारों को टेंडर सबलेट कर दिए जाते हैं। कुछ हमारे नेताओं को जितने भी और किसी और दूसरी पार्टी के भी नेता हैं उनको बड़े लाभ पहुंचाने की कोशिश ये कर रहे हैं और बी टीम बनकर के जो ये काम कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के अंदर ये लिप्त है। आने वाले चुनावों के अंदर हम लोगों ने जाना है, भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनावों में जाएगी, अपने कार्यकर्ताओं को के सामने अपने बात रखेगी। पर जब आप अपने ही पार्षदों के साथ भाई भतीजावाद और आप भ्रष्टाचारों में लिप्त हो जाएंगे तो उसका एक मैसेज लोगों की जनता के बीच में गलत जाता है कि पूरे शहर में आप पानी 3 दिन बाद देते हैं और एक किसी बिल्डर की अपार्टमेंट्स के अंदर आप अगले दिन ही छोड़ देते हैं। ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बू आती है कि आपने इतने बड़े पैसे खर्च करके एक सेपरेट लाइन डाली, अपार्टमेंट एक्स के अंदर था। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें कमेटी गठित की है कि इसमें जांच कमेटी बिठाई है, उनका धन्यवाद करते हैं। पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से और अपने संगठन के आदरणीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी व वरिष्ठ लीडरों से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से यहाँ के सोलन के कार्यकर्ताओं को भेदभाव सहन करना पड़ रहा है नगर परिषद के अंदर, क्योंकि आपके जो चेयरमैन हैं, हमारे जो चुनिंदा चेयरमैन हैं, वो है कांग्रेस पार्टी की बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। ये पूरा जग जाहिर है। जो चुनिंदा पार्षद है वो भी परेशान है, जो नॉमिनेटेड है उनको साफ बोला जाता है कि आपके पास आपके लिए फंड का कोई प्रावधान नहीं है, आपको हम फंड नहीं दे सकते। हम सरकार से, डीसी साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार आग्रह करके फंड लाए, उस फंडों से हमने काम करवाया। और जिस तरह से ये भेदभाव कर रहे हैं, इन्होंने पूरी कांग्रेस की बी टीम यहाँ पर कमेटी के अंदर खड़ी कर दी है। हमारी मांग ये है कि सरकार से और सीएम साहब से कि विजिलेंस इंक्वायरी हो, जितने भी मामले इनके कार्यकाल में रहे हैं उसकी जांच कराई जाए, जिसमें आपको कई चीजों में ये लिप्त मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे बिठाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव और इस कमेटी को यहाँ पे भंग किया जाए, क्योंकि आपके जो चेयरमैन हैं, हमारे जो चुनिंदा चेयरमैन हैं, वो है कांग्रेस पार्टी की बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। ये पूरा जग जाहिर है। जो चुनिंदा पार्षद है वो भी परेशान है, जो नॉमिनेटेड है उनको साफ बोला जाता है कि आपके पास आपके लिए फंड का कोई प्रावधान नहीं है, आपको हम फंड नहीं दे सकते। हम सरकार से, डीसी साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार आग्रह करके फंड लाए, उस फंडों से हमने काम करवाया। और जिस तरह से ये भेदभाव कर रहे हैं, इन्होंने पूरी कांग्रेस की बी टीम यहाँ पर कमेटी के अंदर खड़ी कर दी है। हमारी मांग ये है कि सरकार से और सीएम साहब से कि विजिलेंस इंक्वायरी हो, जितने भी मामले इनके कार्यकाल में रहे हैं उसकी जांच कराई जाए, जिसमें आपको कई चीजों में ये लिप्त मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे बिठाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव और इस कमेटी को यहाँ पे भंग किया जाए।